हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हो और कैसे चल रही है आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिना पढ़े आपको 95% कैसे लाएं। अगर आप 10th या 12th में हो और इस वीडियो पे आपने क्लिक किया तो आप एक लकी इंसान हो। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आपको क्या ट्रिक लगाना है। ये ट्रिक आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि कुछ नहीं आता आपको, सीधा आप एग्ज़ाम देने गए, आपको एक क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट मिल गया और आंसर क्वेश्चन पेपर में आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, तो आपको क्या ट्रिक लगाना है कि आप आसानी से, ठीक है, 90 to 92% आप ला सकते हो। 90 से 92% आप कैसे ला सकते हो बिल्कुल आसानी से। प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। सबसे पहले आप कॉपी में क्या लिखेंगे जब आपको आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर मिल गया, आप बोर्ड एग्जाम में बैठे हो, एग्जाम हॉल में बैठे हो, आपको क्या लिखना चाहिए, आपको कैसे लिखना चाहिए एग्जाम में कॉपी, पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगा और इस वीडियो के माध्यम से आप 95% मार्क्स अपना एग्जाम में पक्का कर पाओगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले रूल क्या है? रूल नंबर पहला ये कहता है, सबसे पहले एग्जाम में आपको काला और नीला पेन लेकर जाना है। आप कहोगे कि सर ये तो सभी बताते हैं नीला और काला से ही लिखा जाना है, लेकिन मैं आपको बता दूं बच्चा, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसे आपको करना इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं, कोई बच्चा लाल पेन लेकर चला जाता है, कोई हरा पेन लेकर चला जाता है, ठीक है, तो ये पेन बोर्ड बिल्कुल पूरी तरह से ये है बैन है। यानी आप लाल, हरा या किसी भी तरह के रंगीन पेन का उपयोग बोर्ड एग्जाम में नहीं कर पाओगे। सिर्फ और सिर्फ आपको काला एंड नीला, वो भी पेन बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए। तो आपको ये सबसे पहला काम कर लेना कि आपको काला जो है प्रश्नोत्तर संख्या डालने के लिए और नीला जो है आंसर लिखने के लिए ले जाना पेन, दो तरह का। और स्केच ले जाओगे तो ब्लैक स्केच आपको ले जाना है और किसी भी तरह का रंगीन स्केच का उपयोग नहीं करना है। इसके बाद आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलता है उसमें सबसे पहले चीज़ें क्या होती है? सबसे पहले बच्चा आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है, और एक आपको निश्चित समय दिया जाएगा। जैसे 10th में क्या होता है कि 20 मार्क्स के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं और इसके लिए बोर्ड 1 घंटे का समय आपको निश्चित दिया जाता है। 1 घंटे के अंदर इस 20 बहुविकल्पी का प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है OMR शीट में भरना है। और वही 12th में कुछ 6 से 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, इसके लिए एक निश्चित समय दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए रूल आपको क्या लगाना है। उसके बाद आपको मिलेंगे इसमें सब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न, यानी वो प्रश्न जिसका आंसर आपको आंसर शीट पे दिया जाना है। किस पे दिया जाना है? आंसर शीट पे इसका क्वेश्चन का आंसर लिखा जाना है। यानी बोर्ड एग्जाम में दो तरह के प्रश्न मिलते हैं आपको, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव एंड दूसरा सब्जेक्टिव। इसके बाद बच्चा आपको देखो करना क्या है। एक अच्छा और एक गुड मार्क्स स्कोर करने के लिए टीचर को थोड़ा सा इम्प्रेस करना पड़ेगा। तरीका क्या है? ये कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे ये तरीका जो है अप्लाई करेंगे और अच्छा मार्क्स आएगा। सबसे पहला काम आपको करना है, फर्स्ट पेज में आपको कट पिट नहीं करना है। यानी जो कॉपी की शुरुआत के 2 से 3 पेज होते हैं बच्चा, आपको उसमें क्या करना है, कट क्रॉस नहीं करना है। यानी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन को, जैसे हमने यहाँ पे लिखा राम, ठीक है, तो लिखा गया रामा, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रामा सही है, अगर आप इसे काटना चाहते हो तो इस तरह से सिर्फ काटेंगे। लेकिन पहले 2 से 3 पेज में, पहले 2 से 3 पेज में इतना भी करने से बचना है, ठीक है। और इस चीज़ का बेहद आपको ध्यान देना है, फर्स्ट 2 से 3 पेज में आपको कट क्रॉस बिल्कुल भी नहीं करना है। और इसके अलावा जो भी क्वेश्चन लिखो उसका आंसर भी अच्छे से लिखो, ताकि टीचर 2-3 पेज से अगर आपका इम्प्रेस हो जाएगा ना, तो पूरे आंसर शीट में आपको एक एवरेज नंबर देता जाएगा। वो ये मान लेगा कि ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है, ठीक है। इतना चीज़ें तो आपको समझ गई कि 2 से 3 पेज में सुंदर अच्छा लिखना है और वो जो प्रश्न लिखो उसका आंसर सही सही लिखो। अब आप कहोगे सर मैंने इस वीडियो पे इसलिए क्लिक किया था कि मुझे आंसर ना पता हो तो कैसे लिखना। जी बच्चा, मैं समझ रहा हूँ
और उसका आप थोड़ी सी वेट करो। ये कुछ जो है बेसिक चीज़ है जो कि बहुत बच्चे गलती करके आते एग्जाम में। लोग कहते हैं कि मेरा 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर आया था, 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर आया था, और एग्जाम देकर आते हैं कहते हैं मैं 100 में 100 किया था, 70 में 70 किया था, और जब रिजल्ट आता है तो 70 में कितने नंबर आते हैं? 50 नंबर, 55 नंबर। 100 में कितने आएंगे? 80 नंबर, 75 नंबर। तो इनके 10 से 15 नंबर, 20 नंबर कहाँ पे कट जाते हैं? यही गलती करते हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है बच्चा, कि जब आपको प्रश्न पत्र कॉपी मिलेगा उस समय आप प्रश्न को सही सही जरूर पढ़ें। किसी भी क्वेश्चन पेपर जो आपको मिलेगा उसमें आपको 15 मिनट दिया जाता है उस क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए। क्या करने के लिए? 15 मिनट का समय क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है। इस समय आपको सभी क्वेश्चन को सही सही जरूर पढ़ना है प्यारे बच्चों, ठीक है। इससे आपको पता चलेगा कि आपको कौन कौन से प्रश्न करना है और आपकी थोड़ी सी कॉन्फिडेंस बढ़ेगी। अब इसमें जैसे कि क्या होता है, कभी कभी 6 क्वेश्चन दे देता है और बोलता है कि निम्नलिखित में से किसी 5 प्रश्नों को करिए, ठीक है। और इसमें क्या होता है, बच्चा को पता है ये शुरू से करते हुए आता है, क्वेश्चन पेपर पढ़ा नहीं है, 5 का उत्तर पता चला, उसे गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन को लिखिए। तीसरा है, ये थोड़ा उसे कम याद है। और छठवां क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय कौन थे, ये उसको बहुत अच्छी तरीके से पता है। बाद में जब ये 5 क्वेश्चन हल कर लेता है, 5 ही करना था, तो छठवां देखकर पश्चाताप करने लगता है। इसलिए क्वेश्चन पेपर को जरूर पढ़ना है, और पूरे क्वेश्चन पेपर जब आप पढ़ोगे ना तो आपको ऐसा जरूर होगा कि 1-2 क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे, और उसी क्वेश्चन का आपको सबसे पहले लिखना है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अब इसके बाद दूसरी सबसे जो है रूल नंबर तीसरे को हमने देख लिया। अब नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट बच्चा जो सबसे ज़्यादा बच्चे गलती करते वो क्या करते, आपको कभी भी कॉपी लिखते समय आप उसमें गलत शब्द, गाली, गाना, कस्में, प्रेम पत्र इत्यादि कदापि ना लिखें, और इसको बोर्ड अलाउ नहीं करता है। और कॉपी चेकिंग के दौरान काफ़ी बच्चों की ऐसी कॉपी जो है जांच की जाती है, वायरल होती है, कि जिसमें वो कस्में लिखे होते हैं, गालियाँ लिखे होते हैं, प्रेम पत्र लिखे होते हैं। इन सब चीज़ों से अगर आप लिखोगे तो आपको टीचर कभी भी पास नहीं करेगा। इस चीज़ को लिख कर रख लेना। और रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या बच्चा, कि आपको सभी प्रश्न का जवाब देना है क्वेश्चन पेपर के। आप कहोगे कि सर मैंने इस वीडियो पर क्यों क्लिक किया था, क्योंकि मुझे नहीं आता। तब बताऊंगा बच्चा, बताऊंगा, लेकिन जवाब देना है। कैसे देना है जो क्वेश्चन नहीं आता है? आपको सबसे पहले सभी प्रश्न जो हैं उनका जवाब देना है, और आपको कोई भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में छोड़कर नहीं आना है, ठीक है। आपको कैसे जवाब देना है ये चीज़ें तो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको आता है तो पूरा लिखिए, नहीं आता तो आधा ज़रूर लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और ये लाइन आपको ज़रूर ध्यान देना। सबसे पहले अगर आपको आता है तो पूरा का पूरा आप लिखोगे। अगर नहीं आता, अगर आधा पता है, कोई बच्चे कहते हैं सर मुझे आधा ही पता था इसलिए मैंने नहीं लिखा। मेरे प्यारे बच्चों, अभी के समय एग्ज़ाम में जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट में स्टेप मार्किंग्स हो रही है। यानी कि अगर उसका आंसर एक लाइन भी लिखोगे, अगर 6 नंबर का है तो भी 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो यानी कुछ भी आपको पता हो जरूर से जरूर लिख कर आना, उसे छोड़ना नहीं है। सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। कैसे करना वो चीज़ें तो मैं बताऊंगा आप, क्योंकि उसी के चलते आपने इस वीडियो पे क्लिक किया। और यहाँ पे है कि क्योंकि एग्जामिनर आपको स्टेप मार्किंग्स पर नंबर देता है, कोई भी एग्जामिनर, ठीक है। मैंने तमाम सारे एग्जामिनर से बात किया हूँ। यहाँ पे पैटर्न भी होता है, उनको एक प्रारूप मिलता है कॉपी चेक करने के दौरान, जिस पे लिखा होता है कि उसकी स्टाइल पर, उसके कैरेक्टर पर, उसके इतना लिखने पर, 4 लाइन लिखने पर कितना नंबर देना है। उसी हिसाब से वो आपको जो है नंबर देते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आता तो आपको अब क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए अब आपको कैसे लिखना है ताकि आपको नंबर मिले। सबसे मेन चीज़ होता है बच्चा कीवर्ड, ठीक है। और ये इतना इम्पोर्टेंट होता है कि कीवर्ड से आपको ही नंबर मिल जाएंगे। मैं आपको टोटल 5 रूल बताऊंगा, 5 तरीका बताऊंगा कि अगर आपको क्वेश्चन पेपर में कुछ नहीं आता तो आपको क्या ट्रिक लगाना है, ठीक है। पहली कीवर्ड, कीवर्ड जैसे बच्चे यहाँ पे हमने लिखा कि फ्रांस की क्रांति क्या है। क्या लिखा हमने कि फ्रांस की क्रांति क्या है या क्यों हुई। फ्रांस की क्रांति क्या है या क्यों हुई,
ये क्वेश्चन हो गया। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसके मेन दो वर्ड हैं, एक तो इसमें है फ्रांस देश और एक सबसे मेन वर्ड है क्रांति। ये क्या है? मेन वर्ड है, मेन वर्ड। अब देखिए मेन वर्ड होता क्या है, इसके माध्यम से आप पूरी इसके आंसर को लिख दोगे, ये इसमें ताकत होती है। अब देखो क्रांति का मतलब क्या होता है? क्रांति मतलब जब कोई गलत काम करता है उसके विरोध में जनता एकजुट होकर क्रांति करती। क्रांति का मतलब क्या होता है? सुधार उससे होती है, जनता का जो कमी होती है उसका पूरा होता है, जनता की जो मजबूरियां होती है उसके प्रति लोग लड़ते हैं और लड़कर उसका समाधान निकालती। क्रांति मतलब एक चमक आ जाती है, ठीक है। तो ये क्रांति है, तो आप क्रांति पकड़ लिए। फ्रांस की क्रांति हुई थी, तो फ्रांस में जरूर कोई ना कोई ऐसे राजा आए होंगे जो कि जनता को परेशान कर रहे होंगे, जनता पे नियमों कानून को तोड़ रहे होंगे, जनता से काफ़ी ज़्यादा टैक्स वसूल रहे होंगे। तो उसी के क्रांति के लिए वहाँ के लोगों ने आंदोलन किया। और इसके बाद जैसे यहाँ पे मैं बता दूँ, दूसरा आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मानव निकट दृष्टि दोष क्या है। यहाँ पे हम लिखेंगे, जैसे यहाँ पे दूसरा है कि मानव निकट दृष्टि दोष क्या है, दृष्टि दोष क्या है। अब इसमें मेन वर्ड क्या है? एक तो आपको मानव मिल गया और एक यहाँ पे निकट दृष्टि दोष, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दृष्टि दोष, दृष्टि का मतलब आँख होता है, दोष का मतलब होता है उसमें प्रॉब्लम का होना। निकट का मतलब होता है क्या कि निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। तो आपको कुछ भी नहीं आता, जैसे यहाँ पे है दृष्टि दोष, तो आप इस तरह से बना सकते हो। दृष्टि दोष वह है जो मनुष्य के आँखों में हो जाने के कारण मनुष्य की दूर तथा पास की वस्तु देखने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ऐसे ऐसे आप बनाकर लिख दोगे तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। मिलता जुलता लिखना है, जैसे यहाँ पे ओम का नियम आ गया। क्या आ गया आपका? ओम का नियम आ गया। बच्चा बहुत ही अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ओम का नियम क्या है? ओम का नियम क्या है? अब आपको क्या करना, ओम का नियम। तो यहाँ पे एक चीज आया है नियम, ठीक है। तो नियम क्या होता है? किसी चीज को अच्छी तरीके से चलने के लिए बनाया जाता है, नियम कानून होते हैं। तो नियम के बारे में आपको पता है कि ओम ने एक नियम बनाया था जिसके तरह लोगों को सुचारू रूप से सही जानकारी मिली थी। ऐसे भी आप बनाकर लिख सकते हो। अगर आपको ओम का नियम R बराबर V/I पता है तो इसको भी आप लिख सकते हो, इसका भी आधा नंबर मिलता है फार्मूले का। अब इसका मात्रक जरूर लिखो, जैसे इसका मात्रक हो गया ओम हो गया, तो इसका ग्रीक अक्षर भी लिखना और इस वाले मात्रक को भी लिखना है। अब यहाँ पर इसका इससे भी आप परिभाषा को लिख सकते हो, ठीक है। तो इतना आपको लिखना ही लिखना है। अब बच्चे जैसे मैं आपको कुछ और भी दूं, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ? यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड, अब इसके बारे में हम बात करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हत्याकांड है, क्या है? हत्याकांड मतलब कि जलियांवाला बाग एक जगह है जहाँ पे हत्याकांड हुआ था। हत्याकांड में क्या होगा कि बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, कितने लोग जो हैं घायल हो जाएंगे, कितने लोगों की जानें चली गई, इसमें गोलीबारी चली, ठीक है। इस तरह से आप हत्या हुई कई लोगों की बना बना कर लिख दो। लेकिन लिखते समय एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान देना है बच्चा कि आपको नंबर देख लेना कि क्वेश्चन जो है वो कितने नंबर का है। अगर 2 नंबर का है तो आपको 4 लाइन लिखना है, 6 नंबर का है तो आपको कितना लिखना है? आपको 8 लाइन लिखना है, 8 से 10 लाइन। ये नहीं कि अगर 2 नंबर का है तो आप ढेर सारे अपने मन से बना कर लिख दे, टीचर तो पागल है नहीं। आपको एक वर्ड लिमिट का ध्यान देना है। अगर 2 नंबर का आया है तो 4 लाइन ही लिखेंगे, 4 से 5 लाइन। 6 नंबर का है तो 8 से लेकर 10 लाइन ही लिखेंगे, इस चीज़ का ध्यान देना। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं कि आपको ना हेडिंग बना बना कर लिखना है। किसी भी क्वेश्चन को लिखिए तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हेडिंग। हेडिंग 2 से 3 आप जरूर बनाइए। अगर लंबा क्वेश्चन है, अगर 2 नंबर का है तो एक हेडिंग, जैसे हम निकट दृष्टि दोष हो गया तो सबसे पहले किसकी हेडिंग बना लेंगे? निकट दृष्टि दोष हेडिंग डाल लेंगे ब्लैक पेन से, इसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे और इस तरह से पाई देकर इसके नीचे लिख देंगे निकट दृष्टि दोष। कोई भी क्वेश्चन लिखिए अगर उसमें हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग बनाकर लिखिए। अगर आपका सोशल साइंस है उसमें भी हेडिंग लिखिए, फिजिक्स है उसमें भी लिखिए, इंग्लिश है उसमें भी लिखिए, केमिस्ट्री है उसमें भी लिखिए, साइंस है उसमें भी हेडिंग बना बनाकर 2 से 3 एक क्वेश्चन में करिए। अगर छोटा क्वेश्चन है तो एक हेडिंग रहना चाहिए। इसके बाद तीसरा है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर कुछ भी एक लाइन केंद्रक कहा, जैसे कि आपको कुछ भी पता हो,
तो आपको ज़रूर से ज़रूर लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हो गया, कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको थोड़ा भी पता, कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको अगर पता है, कुछ भी पता है, थोड़ा सा एक लाइन भी पता है आंसर, तो इसे ज़रूर से ज़रूर लिखिए, क्योंकि स्टेप मार्किंग में आपको नंबर मिल जाएंगे। और चौथा चीज़ क्या है, अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो नहीं आता, तो दूसरा कोई क्वेश्चन का आंसर आपको पता है, ठीक है, कोई क्वेश्चन का उससे मिलता जुलता उस चैप्टर से रिलेटेड, या अपने क्लास में कुछ सुना है, ठीक है, कुछ क्लास में पढ़े हो, या जिस दिन क्वेश्चन बैंक पढ़कर चले गए उसमें से एक आध दो क्वेश्चन आपको आंसर उसका याद है, तो आप ना दूसरे क्वेश्चन का आंसर वहाँ पे छाप दो, मिलता जुलता कीवर्ड उससे मिलाकर क्वेश्चन जो है छाप दीजिए। अब उसमें जैसे है कि आ गया आपका, क्या आ गया, प्रकाश का परावर्तन आ गया, तो उसमें प्रकाश से रिलेटेड होना चाहिए, परावर्तन से रिलेटेड होना चाहिए। साबुन और अपमार्जक में अंतर आ गया, अंतर जब भी लिखेंगे तो साबुन को एक तरफ लिखेंगे, अंतर को इस तरफ लिखेंगे। जैसे यहाँ पे साबुन लिखा गया और इधर इस तरह से लिखकर अपमार्जक लिख देंगे। अब इसमें अंतर लिखेंगे, साबुन जानते हम नहाते हैं तो उससे झाग देता है, उसको लिखो, इसमें नहीं देता है लिख दो। इसमें क्या होता है, ये कठोर होता है, ये नहीं कठोर होता है, ऐसे ही आप अंतर बनाकर लिख देंगे तो हो जाएगा। पांचवा जो है ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। ऑब्जेक्टिव के क्या ट्रिक लगाना है, ऑब्जेक्टिव के टोटल 5 ट्रिक होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन आपको आता है, जैसे उसमें है ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन जो है बी व सी करेक्ट होने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं, बी व सी। अब इसके बाद दूसरा इसमें ट्रिक क्या लगाना ऑब्जेक्टिव में दूसरा क्वेश्चन जैसे कि 2 क्वेश्चन दे दिया और तीसरा सी ऑप्शन है ए व बी दोनों, तो ये वाला ऑप्शन हमेशा करेक्ट होता है। अब इसके बाद एक नेक्स्ट जैसे दे रखा है, दे दिया आपका कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है, एक ऑप्शन यहाँ पे दे रखा, जैसे एक ऑप्शन ए है, एक ऑप्शन बी है, एक सी है और डी है। डी वाला दे दिया कि इनमें से कोई नहीं, तो लगभग ये वाला ऑप्शन जो होता है ये करेक्ट होता है, ठीक है। अब इसके बाद जैसे एक और दे दिया, ए व बी दोनों हमने आपको बता दिया, इनमें से कोई नहीं, या जैसे यहाँ पे हो दिया ए ऑप्शन है, एक बी है, एक सी है, एक डी है, दे दिया उपयुक्त सभी या ए सभी, ठीक है, ये क्या दे देगा, उपर्युक्त सभी या ए सभी, तो ये वाला भी ऑप्शन जो होता है ये करेक्ट होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये रही पूरी वीडियो बच्चा, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने दोस्त यार में से शेयर करना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।